हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और इसका जो टॉपिक है आज का नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट होने वाला है, जिसमें हम लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपका ऑप्शन है पहला प्रार्थना सभा, मतलब स्कूल में होने वाली जो प्रार्थना सभाएं हैं। बी सही सामाजिकरण, सी बुद्धि, डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें जो सभी विकल्प हैं वो सही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो बालक के जो नैतिक मूल्य हैं उनके विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नैतिक विकास है ना, नैतिक विकास से जो तात्पर्य है कि हमारा उस विकास से है कि जिनमें मानवीय व्यवहारों से संबंधित करने पर जीवन उज्जवल तथा उच्च बनता है। सिंपल सी बात है कि जो हमारा नैतिक विकास है, अगर हम उसको सही तरह से अपने व्यवहारों को सजोएंगे, ठीक है, तो हमारा जो जीवन है वो उज्जवल और उच्च बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें मैं जीन पियाजे की एक परिभाषा आपको बता देता हूँ। जीन पियाजे ने कहा था कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्त प्रत्ययों की प्राप्ति है। ठीक है, डेविड ने कहा था कि नैतिकता कर्तव्य की वह आंतरिक भावना है। जो नैतिकता है वो कर्तव्य की वो आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विवरण निहित होता है। मतलब क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका जब विवरण निहित होता है वही जो है आपका नैतिकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु, रिया जो है कक्षा पिकनिक, जो क्लास में पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, तो पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जाता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बात समझिएगा, कह रहा है ना कि जो रिया है कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वो सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन जो है वो किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध, जो सहपाठी विरोध है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, या डी जो है आपका सहयोग की भावना। तो मैं आपको बताऊं सहयोग की भावना जो है, डी सहयोग की जो नैतिकता है उससे संबंधित है ये। ठीक है ना, क्योंकि कोऑपरेशन में यहाँ पे कमी हो रही है, ये कोऑपरेशन से संबंधित मैटर है। जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका वो सही होगा कि सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न लेते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? आपका प्रश्न है कि जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए भाषा विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास, या डी शारीरिक विकास। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है, नैतिक विकास, अर्थात मॉरल डेवलपमेंट से जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है संबंधित है। अब आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके उन्होंने जो है 3 मूल स्तर बताए हैं। एक है पूर्व लौकिक स्तर, ठीक है, दूसरा है लौकिक स्तर, तीसरा है पश्व लौकिक स्तर। ठीक है, स्तर की मैं बात कर रहा हूं, पूर्व लौकिक, उसके बाद लौकिक, उसके बाद पश्च, मतलब बाद का जो लौकिक स्तर है वो। अब जो पूर्व लौकिक स्तर है उसमें जो आयु है वो 4 से 10 वर्ष के बच्चों को उन्होंने रखा है, और इसको भी जो उन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, उसी तरह लौकिक स्तर जो उसको 10 से 13 वर्ष के उसमें उन्होंने रखा है, उसको भी 2 भागों में बांटा है। और उसी तरह से जो पश्च लौकिक स्तर है उसको भी उन्होंने, हाँ, इसमें उन्होंने जो है 13 से अधिक वर्ष के लोगों को रखा है। ठीक है, और ये स्व अनुमोदन का जो स्तर होता है वो है, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। इसको मैं आगे आपको अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कोहलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? ए है सृजनात्मक व्यवहार से, बी बुद्धि के सिद्धांत से, सी नैतिक विकास से, या डी
प्रक्षेपीय तकनीकी से। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कोहलबर्ग साहब हैं वो नैतिक विकास से संबंधित हैं। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं जिसको इन्होंने 6 भागों में बांट दिया है, एक का 2 हिस्सा करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, फिर से वही बात आ गई, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण या संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। जो सही और गलत जो है प्रश्न के बारे में जो हम निर्णय लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन है ए सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कना, सी नैतिक यथार्थवाद या डी नैतिक दुविधा। तो इसको आप नैतिक यथार्थवाद में रखते हैं। ठीक है, सही और गलत यथार्थवाद के अंतर्गत ही आता है। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इसमें व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार के नैतिक मानदंडों को अपनाता है। ठीक है, चोरी करना गलत बात है, इसमें सार्वभौमिक ये वो है, दुनिया पूरी जानती है, हर जगह पे ये जाना जाता है, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरी दुनिया इसको कहती है कि चोरी करना गलत है। तो ये एक सार्वभौमिक विचार है। ठीक है ना, तो ये जो है नैतिक यथार्थवाद का हिस्सा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगला, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न सीटेट में आपसे लगातार बार बार पूछे जाते हैं वर्ष दर वर्ष। ठीक है, पहले ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ये कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर। देखिए कठोर तो आप हो नहीं सकते, तो सीधा सा इसमें जो ऑप्शन लग रहा है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व दे के, ऐसा नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बता देने से नहीं एकदम होगा। यहाँ पे नैतिक मुद्दों पे जब आधारित बातों पे आप चर्चा करेंगे ना, उनको शामिल करेंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है, तब जाके वो नैतिक मूल्यों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? मतलब इनमें से ये जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से किसको ये माना जा सकता है कि ये कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान का रूप है? ठीक है, ऑप्शन ए है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, बी यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, सी उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, यदि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इसमें जो ऑप्शन डी है कि उनके सिद्धांत ने जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का जो है समर्थन किया है। क्योंकि देखिए सही गलत समझने के लिए आपका संज्ञानात्मक विकास भी होना जो है ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, जो आपका कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, और जो नैतिक परिपक्वता है, जो मॉरल मैच्योरिटी है, उसके बीच जो ही एक कोऑपरेटिव इन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं? अब देखिए मूल जो है वो आपकी 3 है। ठीक है ना, मूल जो है आपकी 3 है, स्तर है, और उसके बाद इसमें देखिए अवस्थाएं पूछा गया है, अवस्था, तो ये जो है 6 हो जाएगा अवस्था। स्तर की बात करेंगे तो आप स्तर, इसमें इन्होंने 3 स्तर दिए हैं, मैंने अभी आपको बताया, और प्रत्येक में जैसे मान लीजिए ये पहला स्तर है, इसके इन्होंने 2 हिस्से किए हैं, हिस्सा 1 और हिस्सा 2। इसी तरह इनका जो दूसरा वाला स्तर है उसके भी इन्होंने पार्ट 1 किया है और फिर पार्ट 2 किया है। उसी तरह इनका जो तीसरा वाला हिस्सा है, पार्ट है, स्तर है, उसका भी इन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया। तो इस तरह से 2 3 जा 6 आपका टोटल होगा। तो इन्होंने 6 अवस्थाएं सुझाई हैं, जिसको मैं अभी आगे लास्ट में आपको एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सिंपल सी बात है, वो दंड और आज्ञा पालन अभिन्यास का पालन कर रहा है, क्योंकि जो प्राक नैतिक अवस्था है ना, उसको वो समझ रहा है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मतलब ये सामाजिक रूप से गलत है, इसके लिए दंड मिलेगा। ठीक है, और इस अवस्था का जो दूसरा वाला जो रूप है कि कारण और
सापेक्षता का जो अभिन्यास है, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये दंड वाला हो गया, इसका जो दूसरा हिस्सा जो मैंने अभी बताया कि 3 स्तर और 6 अवस्थाएं उन्होंने बताई, तो जो दूसरी वाली इसकी अवस्था है उसमें ये कि अगर मैं आज सर के द्वारा दिया गया होमवर्क पूरा करता हूँ तो मुझे जो है क्या मिलेगा, एक पेंसिल मिलेगी या एक टॉफी मिलेगी। तो ये जो है उसकी दूसरी वाली अवस्था है। और ये जो है 4 से आपका 10 वर्ष तक माना जाता है, पूर्व लौकिक स्तर इसको बोला जाता है, ये पूर्व लौकिक स्तर में है। ठीक है। और दंड और अभिन्यास, दंड आज्ञा पालन अभिन्यास की जो ये अवस्था है इसकी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों पर निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, ये स्तर की बात की जा रही है। ठीक है। लौकिक और पूर्व लौकिक और फिर पश्च लौकिक। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, ये सी पश्च पारंपरिक अवस्था, या डी जो है उनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वो पूर्व पारंपरिक अवस्था जो है इसमें। ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये जो है आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो है 4 से 10 वर्ष की आयु में ये बाह्य कारकों द्वारा जो है आपकी निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? अब देखते हैं कि उसमें दिया क्या गया है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या कानून और व्यवस्था। तो इसमें सिंपल सी बात है, अच्छी। आप ईमानदार हैं मतलब अगर आप अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो आपके माता पिता जो है आप पे गर्व करेंगे। तो ये जो आपकी लौकिक स्तर की जो अवस्था है ना, ठीक है, जो जिसमें 10 से 13 वर्ष की बात की गई है, ठीक है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वाला जो अभिन्यास है वो उसमें दिया गया है आपका। ठीक है। ये अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? ठीक है। तो इसमें जो है आपका इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, दंड और आज्ञा पालन अभिन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, इसमें से कौन सा वाला सही है? बी वाला बिल्कुल सही है कि सामाजिक क्रम व्यवस्था। सिंपल सी बात है कि जो है वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये जो आपका है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, सब पढ़ रहा हूँ समझिएगा। करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आय कर नहीं देते। इनकम टैक्स की चोरी हो रही है, इसका मतलब वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरल सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। ये संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? अब यह करनैल सिंह जो है, करनैल सिंह किस में है? ये पश्च परंपरागत में होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक एज होती है, एज पे भी जाइएगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कि जो पश्च लौकिक स्तर है जो 13 से ऊपर होता है, इसमें जो है आपके वृद्ध वगैरह लोग जो है आ जाते हैं, एक एज बड़ी हो जाती है। ठीक है ना। तो करनैल सिंह जो है, करनैल सिंह इनकम टैक्स नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है? करनैल सिंह जो है वो एक वयस्क व्यक्ति हैं। ठीक है ना। तो ये जो आएंगे पश्च परंपरागत अवस्था में आएंगे, सिंपल सी बात है। एज का भी ध्यान रखिएगा कि किसमें वो चीज जाएगी। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर? क्या होगा इसमें से? ये उत्तर पारंपरिक स्तर है। वे किशोर जो रैंकिंग, देखिए कारण क्या है कि किशोर की बात की गई है, किशोर की बात की गई है, तो किशोर जो होगा वो आपका 13 से ऊपर चला जाएगा। किशोर, किशोर अवस्था किसमें होती है? 12 से 18 के बीच में जो होगी, तो मतलब 13 से दिया हुआ है इसमें, तो किशोर चला गया। तो ये जब जाएगा तो ये आपका होगा उत्तर पारंपरिक, मतलब उत्तर का मतलब जो पश्च है,
इसमें थोड़ा सा समझिएगा, इसको घुमा दिया है। पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर। उत्तर का मतलब होता है बाद का, पश्च का मतलब भी होता है क्या, बाद वाला। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। एज पे जब ध्यान देके बात करेंगे तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो स्तर है, स्तर की जो अवस्था है उसको आप आराम से पहचान सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अगर आप ये मेरे लिए करेंगे तो मैं आपके लिए भी करूंगा। ठीक है, तो ये जो है किस उसमें आएगा? पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या डी दंड और आज्ञा पालन। देखिए, दंड और आज्ञा पालन तो हो नहीं सकता इसमें, पहली चीज दंड और आज्ञा पालन बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद जो है आपका ए, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, बिल्कुल ये भी नहीं होगा इसमें, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। सहायक, इसमें बी और सी बच रहा है, तो इसमें जो है सामाजिक अनुबंध की बात की जा रही है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तुम ये मेरे लिए करो तो मैं तुम्हारे मतलब बदले में, ठीक है ना, ये मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तो ये सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? देखिए, एक चीज पहले गलत आप निकालना सीखेंगे ना तो हो जाएगा। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये कौन सी अवस्था आ गई? ये तो है नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने बताया है, 4 अवस्थाएं, संवेदी कामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं उन्होंने बताई है, तो ये हो ही नहीं सकता। प्रसुप्ति अवस्था का कहीं जिक्र है नहीं, तो सीधा सा बच्चा बी, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास जो है ये एक अवस्था हो सकती है आपकी। ठीक है, सामाजिक अनुबंध या सामाजिक संविदा जिसको आप बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे सही पूछा गया है। ठीक है, सही कथन आपसे पूछा गया है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा। ठीक है, चलिए, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने जो है वो पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, ये वाला जो है वो सही है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपका वो सही है, क्योंकि पूछा गया ना कि अनेक बातों पे आलोचना की जाती है, तो आलोचना के हिसाब से कौन सा वाला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? अब देखिए, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऐसा तो है ही नहीं कि बिना किसी आधार के ही आप कोई सिद्धांत प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा ही नहीं है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ठीक है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि इनका जो प्रमुख आलोचना ये है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को जो है महत्व नहीं दिया है, ये वाला सही है। अब देख लेते हैं, देखिए यहां पे जरा देखिएगा, इसमें जो है आपका यहाँ पे पहले नंबर पे स्तर दिया है, फिर आयु, फिर नैतिकता, अवस्था, चिंतन, अतः विवेक या प्रमुख संबंध, ये आपके करीब करीब इन्होंने 6 पॉइंट्स दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है ये वाला पूर्व लौकिक स्तर, इसमें इन्होंने 4 से 10 बोला है। नैतिकता क्या होती है? प्राक नैतिक होती है। अब इसमें जो अवस्थाएं हैं, देखिए जो मैंने ऊपर अवस्था बोली थी, पहली अवस्था, दूसरी, ये जो है पूर्व लौकिक में 2 आ गई, फिर इसकी पहली और दूसरी, मतलब लौकिक स्तर की, और फिर ये जो है पश्च लौकिक स्तर या उत्तर लौकिक स्तर, इसमें भी 1 और 2, तो 2 2 4 और 6 अवस्थाएं हो गई। 3 स्तर में 6 अवस्थाएं हो गई। ठीक है, अब देखिए जो पहला है इसमें जो है आपका पूर्व लौकिक स्तर में 4 से 10 वर्ष,
नैतिकता क्या होती है? प्राक नैतिक होती है। अब देखिए अवस्था क्या है? दंड पालन, दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास और कारण सापेक्ष अभिविन्यास। अब इसमें देखिए चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा करने पे हम दंड के पात्र होंगे। तो यहाँ पे क्या है? आत्मरक्षा, दंड से बचाओ। अब यहाँ पे देखिए इसी का 4 से 10 वाले में ही कारण सापेक्ष अभिन्यास, मैंने अपना काम अच्छे से किया है अतः आप मुझे पुरस्कार दो। चतुर है ये, स्वलाभ व्यवहार यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, स्वलाभ मतलब अपने लाभ का। उसके बाद देखिए लौकिक स्तर 10 से 13 वर्ष, ठीक है। नैतिकता क्या है? सामाजिक, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, मैं अच्छा लड़का हूं, मैं यह काम तो बुरे लड़के करते हैं, इसमें निष्ठा की बात होती है, प्रतिष्ठा की बात होती है। उसके बाद कानून तथा अवस्था अभिन्यास। अब इसमें क्या? चोरी करना समाज के नियमों के विरुद्ध है अतः किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करनी चाहिए, ये आदर्श नागरिक। अब इसमें एज देख लीजिएगा, 10 से 13 की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद पश्च लौकिक स्तर जो है आपका, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके बता देता हूँ। पश्च लौकिक स्तर जो है आपका लास्ट वाला, ठीक है, स्व अनुमोदित होता है इंसान, सामान्यतः 13 से अधिक या मध्य उत्तर प्रौढ़ता तक या कभी नहीं, ठीक है, या कभी नहीं। अब देखिए सामाजिक संविदा अभिन्यास इसमें होता है और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास होता है। अब इसमें क्या है? यदि तत्कालीन परिस्थिति में आवश्यकता हो तो मैं चोरी कर लूंगा, यहाँ पे तर्क देखिए। उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, इसको बोलते हैं सैद्धांतिक चेतना, ठीक है ना। सार्वभौमिक नैतिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास मतलब किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है, चाहे उससे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो, ये इसमें आती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के हिसाब से, ठीक है ना। मैं ऑफिस के लिए, अब मैं इंटरव्यू के लिए निकला हूं, ठीक है, रास्ते में किसी को चोट लग गई। अब इंटरव्यू हो ना हो मेरा, लेकिन उस व्यक्ति को चोट लगी है तो पहले मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। सामाजिक संविदा अभिविन्यास, इसमें देखिए तुम मेरे लिए ये कर दो, मैं तुम्हारे लिए वो कर देता हूं, ठीक है, हो गया। कानून तथा व्यवस्था विन्यास, अब यहाँ पे आपने देखा कि चोरी करना समाज के नियमों के विपरीत है, विरुद्ध है। तो ये चीज याद रखिएगा कि इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और उन 3 स्तरों में ये 6 अवस्थाएं उन्होंने बताई। किसने? ये लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की मैं व्याख्या आपसे कर रहा था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कृपया जो है आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। और आप में से अगर कोई नया है मेरे चैनल पे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलती रहें।